चलो शुरू किया जाए ना जी। देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया था, कहाँ तक बता दिया था पता है आप लोगों को? यूनिट 1 के पूरा यूनिट जो है 1 का ऑल चैप्टर का सॉल्यूशन हो गया है। अब यूनिट 2 का, ठीक ना, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। क्या नाम है? अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसी से सॉल्यूशन करते हैं। आ जाइए तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक ना। ठीक है, आप लोग भी आंसर बताइएगा, ठीक ना। आप लोग भी साथ साथ में आंसर बताइएगा तो आप लोग का रिवीजन होते रहेगा, ठीक है, साथ में। तो बताइए एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? जब एक पूर्ण चक्र होता है, प्रत्यावर्ती एसी जो करंट होता है इस प्रकार बहते रहता है ना। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वैसी धारा जो समय के अनुसार बदलते रहती है ना। कुछ समय में कुछ प्लस में और उतने ही समय में नेगेटिव में गति करता हो, ठीक है, अर्थात वैसी धारा, ठीक है, जो कुछ समय में धनात्मक दिशा में और उतने ही समय में उसके विपरीत ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होती है, तो वैसी धारा क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। लेकिन कह रहा कि माध्य मान ज्ञात करना धारा का, ठीक है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज जब निकालिएगा तब पूरा चक्र की बात करिएगा, तब पूरा चक्र में इतना होगा 1 साइकिल, ठीक ना। 1 साइकिल का मान जो होगा इतना, यहाँ से चलेगा हाफ साइकिल और यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल। तो यहाँ से जो चला जितना पार्ट्स होगा यही उतना पार्ट्स होगा। तो ये पॉजिटिव में जितना मान है उतने मान माइनस में आएगा। तो अगर मान लो जो भी इसका मान आता है उतना ही मान माइनस में आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मान कितना होगा? 0, ठीक ना। तो याद रखिएगा एक पूरा चक्र में, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक ना। कितना होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया था, पहला ना हुआ था, पहला ना हुआ था। तो देखिए पहला क्या था, ठीक ना। पहला था कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दूसरा पहले हम बता दिए थे, ठीक ना। पहला है प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक ना, मूल माध्य, ठीक है, अवर्ग माध्य मूल मान और इसके शिखर मान। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक ना, मूल माध्य IRMS का मान कितना होता है, ठीक है। IRMS का मान आखिरकार होता है तो कितना, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कितना होता है जी? तो I0 बटा होता है √2, है ना पता, ठीक ना। वर्ग माध्य मूल मान, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट का, ठीक ना, रूट मीन्स स्क्वायर I0 बटा √2 होता है। I0 बटा √2, ठीक ना, I0 बटा √2। कोई दिक्कत है? लेकिन कह रहा है और साथ ही साथ है और इसके शिखर मान, तो शिखर मान क्या कहता है? I0, दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ ऊपर रहेगा वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, बटा, ठीक है, बटा क्या? शिखर मान। इसी का अनुपात ज्ञात करना है। तो I0 बटा में √2 गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ न तो एक है, पलट जाएगा, गुना भागा वाला गुना में आ जाएगा तो इतना होगा। तो बताइए कट जाएगा ना, तो कितना होगा? 1 बटा √2। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना जी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर यही उल्टा कहता कि नहीं, ठीक ना, कहता कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात, तो वर्ग माध्य मूल मान होता नीचे √2 है ना, कट जाता तो √2 पर आता कि नहीं आता, ठीक ना। नीचे 1 भी लिख सकते हैं अर्थात √2, या कह सकते हैं √2 अनुपात 1, है ना। अगर अनुपात में इसका भी मान दे रहता तो 1 अनुपात √2 कहलाता, है ना बात है। लेकिन अनुपात में ना भागे में दिले है तो इसलिए 1 बटा √2 होगा। चलिए कोई दिक्कत है? चलिए इला तो क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्या कर रहा है, यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान, अगर विद्युत वाहक बल कहे, अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहेगा तो विद्युत धारा का शिखर मान का आई नॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, आई नॉट। अब विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहेगा तो उसको ई नॉट से शुरू करेंगे, ठीक ना। अगर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रहा है तो जितना हाईएस्ट ऊपर जाता है, ठीक ना, हाईएस्ट पीक, ठीक है, वही धारा का शिखर मान। अब विद्युत वाहक बल का भी तो हाईएस्ट पीक होगा ना, तो उसका भी क्या होगा, विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहलाएगा, ठीक ना। तो हो तो वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, IRMS MS, तो आई नॉट बटा कितना होता है, √2। तो विद्युत वाहक बल का, ठीक है, कितना होगा, तो ई नॉट बटा √2 हो जाएगा, है ना, ई नॉट बटा √2। बताइए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, देखते रहिएगा, तब बोलते रहिएगा आप लोग भी, ठीक ना, बोलिएगा दिमाग में बैठेगा। अब ध्यान दीजिए 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान दिले हैं, बताए थे ना, 220 वोल्ट दिले प्रत्यावर्ती शिखर मान किसका, धारा का। तो ई दिले है आई नॉट, IRMS, सॉरी IRMS कितना दिले है, 220 वोल्ट, ठीक ना, ना जी 220 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान न दिले है, आई नॉट ना दिए हुए है, आई नॉट दिए हुए, ठीक ना। अब क्या कर रहा हो तो क्या होगा, नहीं गलती हम ही पढ़ दे रहे, देखो क्या कर रहा है, इतना वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होगा, ठीक है ना, शिखर मान होता है, शिखर मान पूछ रहा है कितना होता है, इतना 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान क्या होगा, ठीक ना। तो शिखर मान हमको पता करना है, बराबर क्या होगा, आई नॉट बटा √2 होता है, यही वाला पूछ रहा है कि यही का मान होगा तो क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नॉट बराबर कितना होगा जी, आई नॉट बराबर होगा IR इंटू √2। तो IRMS का मान कितना है 220 वोल्ट, ठीक ना, अगुने √2, अर्थात 220 √2 वोल्ट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा, तब बी सही है, ठीक है। सर्दी हो जा रहा है हमको जी, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आभासी धारा क्या होगा, ठीक ना, आभासी धारा का मान कितना होगा। तो देखो आई नॉट बटा √2, औसत धारा को हो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या आभासी मान, ठीक ना, सॉरी वर्ग माध्य मूल मान या आभासी मान को एक ही होता है। तो कितना होता है IRMS, आई नॉट बटा, तो आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान बटा √2। देखो ये वाला होगा, नहीं होगा, क्या कि रूट में नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये रूट में है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। घरे नोट नाउट करता है कि नहीं तो लोग, इसको लिख लेता है सब, कॉपी बना रहा है आप लोग, एक्स्ट्रा है वो ऑब्जेक्टिव का बना रहा है ना जी, क्लियर ना, चलो ठीक है, बनाते रहना, ठीक ना, बनाइएगा तो याद रहेगा अच्छा से। देखो क्वेश्चन क्या करा, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल औसत मान का अनुपात क्या होगा। देखो अब क्यों उल्टा दे बताए थे ना, तो लोग बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, सोचो, √2 होगा, चलो जल्दी अब हो गया, कितना होगा जी, हाँ कैसे, शिखर मान बटा वर्ग माध्य मूल मान, तो आई नॉट बटा √2, ठीक ना, इसको हल करिए तो ऊपर हो गया आई नॉट गुना में √2 बटा, ये खत्म हो जाएगा तो √2, तो √2 अनुपात 1 भी कह सकते हैं ना। तो कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा है,
एक प्रत्यावर्ती, ठीक है, विद्युत धारा का समीकरण इतना दिए हुए है, ठीक ना। कितना दिल है जी? I बराबर 0.6 साइन 100 ना जी, 100 पाई टी लगता है कि था, ठीक ना, 100 पाई टी है ना जी, देखो है ना। अब इसका कह रहा है कि धारा का आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति पूछ रहा है इसका, आवृत्ति होगा तो कितना होगा। देखिए तो सूत्र से हम लोग तुलना करेंगे। तो I बराबर सूत्र होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कहता कि धारा का शिखर मान बताइए, माने I नॉट बताइए, तो I नॉट से I नॉट के जगह का तुलना कर देंगे, ठीक ना। यह जगह पर है और यह जगह पर, दोनों सेम सेम है ना, तो I नॉट का मान यह हो जाएगा, अर्थात 0.6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। शिखर मान, प्रत्यावर्त धारा का शिखर मान अगर पूछ देता, ठीक ना, कि धारा का शिखर मान क्या होता, तो डायरेक्ट इसके जगह वाला जो होता ना वही डायरेक्ट आंसर होता, निकाल ही नहीं करते हम ज़्यादा, है ना बात है। लेकिन आगे देखिए, इसका से इसको से हम इसको से तुलना करते हैं, ठीक ना, ओमेगा टी से। तो ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी, देखिए टी से टी खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 100 पाई। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ओमेगा के एक सूत्र होता है 2 पाई बटा टी, टी को चाहिए है आवर्त काल है, ठीक ना, आवर्त काल बराबर 100 पाई। यहाँ से पाई पाई खत्म हो जाएगा, आई से कट जाएगा के बार में, 50 बार में, तो 1 बटा टी हो जाएगा कितना, 50, ठीक है। लेकिन कहता कि यहाँ से आवर्त काल बताइए, तो टी निकाल देते, उतना हो जाता प्रति सेकंड आवर्त काल, है ना। लेकिन कह रहा है कि आवृत्ति बताइए, तो आवृत्ति बराबर सूत्र होता 1 बटा आवर्त काल, तो 1 बटा टी के जगह पर हम एफ लिख सकते ना है, तो देखिए इसके जगह पर हम एफ लिख देते हैं, अब 50 हर्ट्ज, यही होगा आंसर उसका, है ना। लेकिन कहता कि नहीं, प्रत्यावर्ती धारा का IRMS निकाले, तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है जी, I नॉट बटा √2, है ना। तो I नॉट का मान ऊपर रख देता है, देखिए I नॉट का मान निकाले है, ये है, कहाँ निकाले हुए हैं जी, 0.2, इसको हल कर देते हैं, आ जाता है आंसर, है ना। लेकिन कह रहा है कि नहीं हमको आवृत्ति बताइए, तो आवृत्ति आएगा 50 हर्ट्ज, ठीक ना। कितना आएगा जी, 50 हर्ट्ज। देखिए कितने 50 हर्ट्ज है कहूँ, ये 50 पाई है ना, लेकिन बी इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना, ये तो अभी यही था ना, हाँ। लेकिन कह रहा था ना कुछ अब की नहीं कह रहा, वर्ग माध्य मूल मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ आई बराबर दिए हुए है 60 साइन 100 पाई टी है ना जी। तो देखिए आई नोट बराबर क्या होगा, पहले 60 हो जाएगा, ठीक ना, 60 हो जाएगा आई नोट का मान। अब लेकिन कह रहा है कि IRMS निकालना है, ठीक ना, करंट का क्या निकालना है, IRMS, ठीक है, माने IRMS, RMS है ना, RMS वैल्यू निकालना है, तो आई होगा ना जी, तो कितना I नोट बटा √2 होता है, I नोट का मान बटा √2, ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नहीं तो इसको और भी आंसर आ सकता था कि 60 बटा √2 है ना, तो इसको परिमेयकरण कर देता, ठीक ना, परिमेयकरण करता √2 बटा √2 से, तो 60 √2 होता है बटा में 2, तो कर देता 30 ना जी, तो 30 √2 हो जाता, होता कि ना होता। लेकिन ऐसा वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहीं पर दे रहा है आंसर, तो उतना निकाले कहला, यहीं पर डायरेक्ट आंसर होगा ना मैया, अरे बोलो। चलो तो क्वेश्चन क्या करा नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन 9 प्रतिघात, ठीक ना, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, प्रतिघात कहे, प्रतिरोध कहे, प्रतिबाधा कहे, ठीक ना, ये सब कैसे मात्रक क्या होता है, ओम, ध्यान देना है, ठीक ना। तो देखो ओम कहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ए में ओम होगा, ठीक है। चलिए प्रतिघात प्रतिबाधा ये सब के कहेगा ना,
तो ओम होगा उसका। धारतीय प्रतिघात, ठीक है, इसका ऐसे मात्र क्या होगा, धारतीय प्रतिघात का है, ठीक ना, चाहे कुछ का है, प्रतिघात है ना जी, रोकने वाला है ना, तो इसका ऐसे मात्र क्या होगा, ओम। ओम होगा ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सब वीवीआई क्वेश्चन है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक ना। तो देखिए एल आर के लिए, एल आर माने वैसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व एल और प्रतिरोध आर आर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के परिपथ को एल आर परिपथ कहते हैं। कह दे कि एल आर परिपथ किसे कहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। तो कहना है क्या कि जब किसी परिपथ में, ठीक ना, चाहे जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल और प्रतिरोध आर जुटा हो, तो इस प्रकार के परिपथ को एल आर परिपथ कहते हैं, है ना। या कह दे कि एल सी आर परिपथ क्या है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, वैसा परिपथ है जिसका, ठीक ना, जिसमें प्रेरकत्व एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर जुटा हो, तो इस प्रकार के परिपथ को एलसीआर परिपथ कहते हैं, है ना। इस सब का प्रतिबाधा होता है, ठीक ना। प्रतिबाधा देखिए, अगर सी आर परिपथ हो का प्रतिबाधा, सी आर परिपथ का प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को जेड से सूचित करते हैं। ये प्रतिबाधा कैसे मात्रक होता है, ओम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रतिबाधा होता है सी आर का, ठीक ना, क्या होता है, रूट अंडर क्या किसका जी, आर, आर के स्क्वायर पर माइनस कितना, एक्स एल के स्क्वायर, इन होता है आर के स्क्वायर माइनस एक्स एल के स्क्वायर, ये तो एल आर के है, ठीक ना, इतना होगा ना जी। लेकिन अगर एक और हम होता है ओमेगा के रूप में 1 बटा, ठीक ना, ओमेगा एल, एल है तो आर न है, यहाँ पर ये आर है जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी न है, सी न होगा, तो क्या होगा जी, सी आर का निकाल रहे पहले, सी आर का क्या होगा, आर के स्क्वायर माइनस एक्स सी के स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और सी के स्क्वायर। अगर यही देखो तुम कह रही थी ना एल आर का, एल आर का क्या होगा, ठीक ना, तो एल आर का होगा तो क्या होगा, ठीक ना, ध्यान दो। तो एल आर का क्या होगा जी, एल आर का क्या होगा, तो हाँ, रूट अंडर जेड बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर, ठीक ना, प्लस होता है कि माइनस है, प्लस होता है सब जगह, सब प्लस न होता है, सब में प्लस होता है, ठीक ना, प्लस होता है, ठीक ना। तो एक्स एल इंटू एक्स एल इंटू नहीं, इसका सिंपल इतने का स्क्वायर, इंटू कुछ नहीं होता है। अगर हाँ इंटू वाला का पता करना है तो ऐसे होगा आर के स्क्वायर और प्लस ओमेगा के स्क्वायर और एल स्क्वायर, है ना बात है। अब यहाँ से ध्यान, तीसरा कह दे कि एल सी आर के क्या होगा, एल सी आर के क्या होगा जी, तो एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा, तो जेड बराबर होगा रूट अंडर, ठीक ना, आर के स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, बाकी सब रख दो ओमेगा वाला, ठीक ना। तब बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा जी, एल आर वाला ना है, तो रूट अंडर ई वाला ऑप्शन है, की वाला, ये वाला तो नहीं दिले ऑप्शन, ई वाला दी हुआ है, ठीक ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, है कोई ऑप्शन है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, है ना, डी ऑप्शन है, तो डी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केमा जी 12 क्वेश्चन। एक एलसीआर परिपथ में धारा क्या होगा, ठीक ना, तो धारा देखो आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज को आगे पीछे करता रहता है, वोल्टेज आगे पीछे होता रहेगा, ठीक ना, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर, ठीक ना। तो वही आवृत्ति पर निर्भर करेगा और उसका, ठीक ना, आप वोल्टेज के आगे पीछे गति करता रहता है। भारत में जो होता है ना धारा, ठीक ना, उस भारत में जो हम लोग धारा सप्लाई हो रहा है वो धारा कितना आवृत्ति का है, बताओ, हम बताए थे, ठीक ना, हम लोग के घर पर आ रहा जो परिपथ में विद्युत धारा वो कितना आवृत्ति वाला धारा है, ठीक ना, याद रखिएगा 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज वाला आवृत्ति के धारा आ रहा है,
ठीक है, लेकिन और भी ऐसे देश विकसित हैं जो हम लोग से ज़्यादा उसका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, 60 हर्ट्ज तक लेके चल गया है कि नहीं, 60 हर्ट्ज तक, 60 हर्ट्ज तक उसकी धारा का फ्रिक्वेंसी है। जैसे हो गया कौन, जापान हो गया, ठीक ना, जो विकसित देश है ना वो सब में ज़्यादा हो गया, ठीक ना। ये सब के जो है चीन में भी ना लगता है कि 60 हर्ट्ज है, ठीक ना, 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, तप्त तार एमीटर क्या मापता है। तप्त तार जो एमीटर है वह किसका माप करता है। तो देखो तप्त तार मीटर IRMS, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ना होगा जी, वर्ग माध्य मूल मान मापता है। क्या मापता है, वर्ग माध्य मूल मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त तार एमीटर में क्या होता है, ठीक ना। तो तप्त तार एमीटर में धारा का विक्षेप जो होता है ना, धारा तप्त तार, तो धारा विक्षेप के वर्ग के समानुपाती होता है। जैसे ही धारा प्रवाहित होगा, ठीक ना, वो थोड़ा सा भी धारा में विक्षेपित तो हो जाता है, ठीक ना। तो तप्त तार एमीटर हम बताए थे कि यहाँ पर तार जुड़ा रहता है, इसके बीच में है ना एक, यहाँ बेलन के ऊपर तार को लपेट करके लटका दिया जाता है, इसमें सूचक P लगा दिया जाता है, और जैसे धारा जाता है तो गर्म हो जाता है, लप जाता है, तो विक्षेप होने लगता है। तो धारा का वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा जी, डायनेमो, हाँ डायनेमो किस कार्य के सिद्धांत पर है। देखो यही डायनेमो का है, इसमें 2 गो पोल होता है, नॉर्थ पोल, एगो होता है साउथ पोल, ठीक ना। इसके बीच में ये जो है, ठीक ना, क्वाइल है बांधा हुआ, ये क्वाइल है, ठीक ना। किस पर क्वाइल बांधा रहता है जी, तो ई जो होता है, ठीक ना, क्रोड पर तांबे के तार को लपेट करके, ठीक ना, एक कुंडली बनाई जाती है। तो जैसे नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में गुजरती है, ठीक है। तो जैसे इसको हम घुमाते हैं पीछे से, ठीक ना, इसको जैसे घुमाते हैं तो घुमाने क्रम में इसका फ्लक्स जो इसे गुजरा हुआ है उसका परिवर्तन कर देता है, चेंज ला देता है, परिवर्तन, ठीक ना, चेंजिंग ला देता है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक जा करके, ठीक ना, कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा EMF, विद्युत वाहक बल। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना तो उसमें प्रवाहित होने लगेगा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगेगा। और यहाँ पर ये जो होता है, यह जो बनाया हुआ है, ठीक ना, ये रिंग है, इसको कार्बन के ब्रश 2 गो B1 B2 स्पर्श कर रहा है कि जैसे इसमें करंट आए तो उस करंट को हम सप्लाई बाहर परिपथ में कर दे, ठीक ना, यह ठीक है, यही बात है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ठीक ना, किसका है, हाँ डायनेमो। तो किस सिद्धांत पे डायनेमो काम कर रहा है, ठीक ना, तब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, ठीक ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, उष्मीय पर नहीं, ठीक ना, उष्मा पर नहीं, हाँ लेकिन तप्त तार एमीटर उष्मीय प्रभाव पर काम करता है वो, ठीक ना, गर्म कर देता, गर्म हो जाता ना हुआ है तो उस पर काम करता है, ठीक है। यह किस पर काम करेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, आप लोग जान ही करते हैं। नेक्स्ट, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये तो सब कुछ जान रहा है, डायनेमो ही है, ठीक ना। उसको गति करवाएंगे, इसको घुमाएंगे तो यांत्रिक एनर्जी दे रहे हैं, ठीक ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यहाँ सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक ना। तो यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना। लेकिन ट्रांसफार्मर जो होता है काम करता है AC पर, खोजी में काम करता है AC पर, लेकिन इस काम करता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का, या ठीक ना उच्च वोल्टेज को, ठीक ना, निम्न वोल्टेज में बदलने का, यही काम है इसका, वोल्टेज को नियंत्रित करना, वोल्टेज निम्न को उच्च, उच्च को निम्न, तो वोल्टेज को यह नियंत्रित करता है कौन, ट्रांसफार्मर, ठीक ना। लेकिन काम करता है AC पर, DC पर नहीं काम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसमें करंट जा रहा है तो वो गल जाएगा, ठीक ना, उसका जो कॉइल है ना जल जाएगा, खत्म हो जाएगा गल करके, ठीक है। इसलिए यह AC पर काम करता है, काम करता है AC पर, लेकिन काम क्या करता है, तब वोल्टेज को बदलना, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को, लेकिन ये काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है,
और उसके अंदर जाएगा तो विद्युत अन्योन प्रेरण होता है ना, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर भी कह सकते हैं। तो अगर अन्योन प्रेरण दे दे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दे दे, तो आप अन्योन प्रेरण मारना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं। लेकिन इन दोनों में से एक कोई देगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण देगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी अन्योन प्रेरण भी देता है, अगर दोनों दे देगा तब मारना है अन्योन प्रेरण, ठीक ना। हाँ, ए और बी दोनों देगा तो दोनों मार देना है। हाँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं ना है। आई तो प्रेरण कुंडली है कि इस प्रकार कुंडली रहता है कि इसमें जैसे चुम्बक को लेके जाते हैं तो यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक ना। लेकिन मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा लेता है, अब विद्युत ऊर्जा ले करके वो कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा में। अर्थात विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन यह जो होता है डायनेमो किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, ठीक ना, अभी बताए थे। कौची है जी? कौची कह रहा है कि एसी को डीसी बदलने वाला नहीं है, डीसी को एसी बदलने वाला नहीं। ये डीसी वोल्टेज, डीसी पे तो काम ही नहीं करता, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए, है ना। एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है, ठीक ना। तो देखिए ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर जो होता है इस प्रकार, ट्रांसफार्मर जो बनाया जाता है, ठीक ना, ऐसे हो गया जी, इस प्रकार ट्रांसफार्मर होता है जी। इसका कोर यही होता है कि ना होता है? ये जो कोर होता है ये बनाया जाता है नर्म लोहा का। किसका होता है? नर्म लोहा का बनाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन नर्म लोहा का कोर परतदार उसको बनाया जाता है। तो परतदार बनाने का रीजन है कि अगर वो ठोस कदम डायरेक्ट आयरन का लेते, परतदार नहीं होता, तो उसमें जैसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर रहता, ठीक ना, ये ट्रांसफार्मर डायरेक्ट रहता किसका? लोहा का, ठीक ना, कोई बीच में परत उरत नहीं रहता। तो उस स्थिति में, ठीक ना, यहाँ जो क्वाइल लपेटा हुआ रहेगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा तो घूमने वाला है, गोल गोल घूमेगा। तो गोल गोल घूमेगा तो इस ठोस के अंदर जो नरम लोहा का है, ठीक ना, लोहा का है, तो उसमें क्या होगा? करंट, ठीक ना, विद्युत फ्लक्स इसमें से प्रवेश करके अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक ना। तो फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न हो जाता है ईएमएफ है। ईएमएफ उत्पन्न होता है तो प्रवाहित होने लगता है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें प्रत्यावर्ती धारा गोल गोल उसके अंदर घूमे रहेगा और घूमते घूमते इसे संपूर्ण आयतन में प्रवेश कर जाएगा। और संपूर्ण आयतन में घूमेगा तो उसके अंदर तो रेजिस्टेंस रहेगा, उसको रुकावट करेगा, ठीक ना। तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा में। और धीरे धीरे लोहा जो होता है लाल तप्त हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो पूरा स्वाह हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे बचाने के लिए इसके परत को परतदार बनाया जाता है, क्रोड को, ठीक ना, माने कि नर्म लोहा क्रोड को परतदार ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। और वो भी इसको पेंट करके रखा जाता है कि इस दोनों से करंट सप्लाई नहीं हो, ठीक ना। और दोनों को पेंट करके परतदार बना दिया जाता है, जिसके कारण जैसी विद्युत धारा जाता है तो उसके अंदर फ्लक्स गुजरता है तो एक परत से जाता है, अब दूसरा परत में गया तो नया चालक हो गया, फिर तीसरा परत में गया तो नया चालक हो गया। तो उसमें जो घूमेगा तो बहुत कम मात्रा में फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा, लेकिन कम मात्रा में विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होगा। धारा का मान कम हो जाएगा लेकिन वोल्टेज का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा ना, वहाँ प्रतिरोध उसको रोकने वाला कम होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर गर्म बहुत कम होगा। इसलिए गर्म कम होगा तो जलने से बच जाएगा। तो यह एक ही कारण है भंवर धारा, है ना। तो भंवर धारा उत्पन्न होने नहीं देता है परतदार क्रोड। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार बनाया जाता है भंवर धारा न उत्पन्न होने के लिए।
ठीक ना। अगर परतदार नहीं बनाइएगा तो उसके अंदर भंवर धरा उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध को जला करके नष्ट कर देगा, क्योंकि उतना भंवर धरा होता है कि तप्त कर सकता है, गर्म कर सकता है कुंडली को और जला सकता है। तो उससे बचने के लिए इसका क्रोध को क्या किया जाता है, तो ये किसका बना होता है, नर्म लोहा का। अगर सिलिकॉन का बनाया जाए तो और बढ़िया रहता है, सिलिकॉन और बहुत पतला रहता है तो उस स्थिति में और फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन नरमे लोहा का यूज किया जाता है क्योंकि फायदेमंद ठीक ना उतना ठीक नहीं होता है। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ अच्छा, इसका आंसर अब क्या होगा बताइए। ट्रांसफार्मर क्रोध परतदार बनाया जाता है तो भंवर धराव के द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए, है ना बात है। भंवर धरा के द्वारा होने वाली जो हानि होगा उसको कम करने के लिए हम लोग परतदार उसका बनाते हैं क्रोध को, ठीक ना। अब स्टेप अप है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, ठीक ना। स्टेप अप से उच्च विभव और निम्न धारा, स्टेप अप माने वोल्टेज को बढ़ाने वाला, ठीक ना। तो क्या करेगा, उच्च विभव और निम्न धारा उत्पन्न करेगा, ठीक ना, धारा का मान कम कर देगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किसी ऊंचाई, ठीक ना, स्टेप अप है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब, ठीक ना, ये पूछा गया था, देख रहा है कब का, बहुत पहले ही का है, ठीक ना, लपेटे हैं तब क्या होगा। ऊंचाई स्टेप अप है तो स्टेप अप में क्या होता है, दो गो कुंडली रहता, देखो यहाँ पर ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक ना जी, तो एगो यहाँ पर कुंडली रहता है, एगो यहाँ पर कुंडली रहता है। तो कहने का मतलब N1 फेरा की संख्या है और N2 भी फेरा की संख्या है। तो देखो वोल्टेज जब बढ़ाने वाला होगा स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ा दे तो उस स्थिति में इसमें फेरों की संख्या कम होगा, लेकिन एकरा में फेरों की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब N2 ग्रेटर देन क्या होगा जी, N1, ठीक ना। लेकिन यही कहते हैं स्टेप डाउन, तो यहाँ पर हो जाता है क्या जी, N1 ग्रेटर देन N2, उल्टा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक ना, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलो तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन अगला दिन होगा, ठीक ना।